आज जो बात आपको बताने जा रहे हैं, उस बात का जो पंजाब के बुजुर्ग हैं, जो 80 साल या 80 साल से ऊपर के, उनसे किसी से पूछ लेना, उनको इस सच्चाई का पता है। नए नए बच्चे, उनको किसी को नहीं पता इस सच्चाई का। वो सच्चाई जो आज आपको बताएंगे, क्योंकि जो झूठ फैलाया गया था भाई, संत जी तो नफरत करते थे, हिंदुओं से नफरत करते थे और दूसरे उनसे नफरत करते थे। आज ऐसी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, आपके कानों के पर्दे खुल जाएंगे, पर्दे। उससे पहले सबको पता है, जो यूट्यूबरों के लिए, क्योंकि गोदी मीडिया का सब कुछ डाउन हो गया, उनकी टीआरपी पीआरपी सब कुछ डाउन हो गई, तो सरकार एक नया कानून लेके आ गई है। सबको पता है, यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म दिया था अपनी बात रखने का, अपनी आवाज़ आगे पहुंचाने का। जब जिन पत्रकारों को मौका नहीं मिला, उनको एक प्लेटफार्म दे दिया था अपनी बात रख के आगे बढ़ सके। अब यहाँ से उठने वाली आवाज़ों का गला दबाने की तैयारी होगी है भाई। आप चाहे कैसे भी कंटेंट क्रिएटर हैं, अब यह बिल पास हुआ है तो सभी के लिए अवसर समाप्त हो जाएंगे। उसे ही अनुमति होगी जो सरकार का दिया हुआ गाना गाएगा। भयावह स्थिति हो जाएगी। इस प्रो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि समझ में नहीं आएगा आपको। अगर समझना है ना, तो थोड़ा सा एक बार इनको सुन लीजिए, सबको पता है। मोदी सरकार को बिल इस बारे में लाना चाहिए जिसमें प्रधान नमस्कार नमस्कार मैं सुनना भाई इसका। क्या भारत सरकार यूट्यूबर को भी दबोचने की तैयारी कर रही है? मीडिया की गर्दन दबोचने और मरोड़ने के बाद आप गोदी मीडिया की मिमियाहट देख चुके हैं। अब यूट्यूब पर कुछ पत्रकार, कुछ विचारक, कुछ टिप्पणीकार, कुछ क्रिएटर तरह तरह से सरकार और आज के हालात पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन सभी को ब्रॉडकास्टर नाम का एक पाजामा पहनाया जा रहा है। केवल पत्रकार ही नहीं, कॉमेडियन भी इसके दायरे में आ सकते हैं, और वो लोग भी जो अपने कुकरी शो में दाल पकाते बकाते या बता देते हैं कि साक्षी मलिक रोती रही मगर मीडिया हंसता रहा, किसी ने दिखाया नहीं। YouTube आज के समय में स्वतंत्र आवाज की जगह है। अगर यह भी खत्म हो गया तो आपके पास क्या बचेगा? क्यों ब्रॉडकास्ट बिल को यूट्यूबर के लिए खतरा बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कायदे से मोदी सरकार को बिल इस बारे में लाना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य किया जाए कि वह हर साल 10 खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 10 बार जवाब देंगे। आप जानते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र अब इस बारे में अपनी राय रख देना, क्योंकि अभी यूट्यूबरों के ऊपर भी लगाम लगाई जाएगी। लगाम लगाने की पूरी पूरी तैयारी सरकार ने कर दी है। अभी आते हैं उस बात के ऊपर, जो बात आप लोग बोलते हो कि भाई हिंदुओं के खिलाफ थे या कुछ था। अब ध्यान से सुन लेना, फरीदकोट की ये घटना है, आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी ये पूरा सुनने के बाद। फरीदकोट में एक सरदार जी थे जिनका नाम था गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह के जो प्यो लगा लो, अपनी भाषा में बताते हैं, बाप बाप था एसएसपी और मामा था तहसीलदार। उसको बड़ा घमंड था हर चीज़ का कि भाई बाप एसएसपी है, मामा तहसीलदार है, पैसे की अच्छी हुआ है। उसने है ना, पंडितों की एक 13 साल की लड़की को उठा लिया और 22 दिन तक अपने सेलर में रखा था उसको। 22 दिन तक लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहा। लड़की का हाल हद से ज़्यादा बुरा हो गया था। 22 दिनों बाद लड़की को उनके घर पे छोड़ाया और थोड़े बहुत पैसे दिया है, क्योंकि गरीब परिवार था वो। उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए और बोला इसका चुपचाप इलाज करवा लेना, नहीं तो फिर अगर इसका इलाज करवाता इलाज करवा, अगर कहीं पे जुबान खोल ली या कुछ किया तो तू देख लेना। उस मौके पर फरीदकोट थाने में थानेदार था कश्मीर सिंह। एक एक बात का आप पता कर सकते, बोलते ना पता करना, पता कर लेना भाई। थानेदार था कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह पर प्रेशर डाला, उसका बाप एसएसपी था गुरमीत सिंह का। उसके बाप ने प्रेशर डाला तो लड़की के पिता के पास गया और लिखवा के ले आया कि मेरी लड़की अपनी मर्जी से गुरमीत सिंह के पास गई थी और अपनी मर्जी से वापस आई है, गुरमीत सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है। जो ये झूठे ड्रामे होते थे ना, ये कब से हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। गुरमीत सिंह, ये बात है 82-83 की। 84 में तो जो करना था कर दिया। क्यों है, क्यों होया था, वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। गुरमीत लड़की को लेकर वो डॉक्टर के पास चला गया, उसका पिताजी चला गया लड़की को लेकर डॉक्टर के पास। अब वो डॉक्टर था संतों का प्रेमी। डॉक्टर ने देखा भाई लड़की की हालत तो हद से ज़्यादा खराब है, तो डॉक्टर बोला कि इस लड़की के साथ होया क्या था। वो जो लड़की का पिता था वो डर गया, बोला जी ऐसा है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, बाप एसएसपी, मामा था तहसीलदार है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े आदमी हैं और सत्ता तक उनकी पहुंच है, सत्ता में उनकी पहुंच है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बड़े रसूख वाले आदमी हैं। तो डॉक्टर बोला बोला उनका उनसे भी ऊपर एक है, उनसे भी ऊपर एक है जो उनका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है।
मैं तेरे को उसके पास लेकर चलूंगा, पूरी बात बता। उसने पूरी बात बताई तो बोला उनसे ऊपर है संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले, मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। पंडित फिर डर गया। पंडित बोला मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, अगर उनके पास जाऊंगा तो वो तो बीड़ी सिगरेट के सख्त खिलाफ है। तो डॉक्टर बोला पंडित को, बोला तेरी बीड़ी सिगरेट से उसको कोई मतलब नहीं है, तू पीता नहीं पीता, लेकिन तेरी लड़की से मतलब है, तेरी लड़की के साथ गलत होया है, इसको इंसाफ सिर्फ वो बंदा दिलवा सकता है। भरोसा किसे कहते हैं, ध्यान से सुन लेना। बोला जी बीड़ी की सिगरेट की बदबू आएगी। बोला वो बदबू ऐसी चीज़ों को नहीं मानता, वो बंद लगवाना है तो पूरा बंद लगवाना है उनको, इन चीज़ों से मतलब नहीं, लेकिन तेरी लड़की के साथ गलत होया, अगर लड़की को इंसाफ चाहिए तो मेरे साथ चल। उसका पिता उनके साथ चला गया, अकाल तख्त सदर दरबार साहिब चले गए। जब उनका नंबर आया, नंबर जैसे ही आया तो संतों के पास गए तो डॉक्टर साहब ने पूरी कहानी उनको बताई कि ऐसे ऐसे बात है, इस लड़की के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उसी समय पर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले ने 2 खालसा की ड्यूटी लगाई। उन खालसा के नाम भी सुन लेना, केवल सिंह और महेंद्र सिंह, 2 की ड्यूटी लगाई कि भाई उस गुरमीत सिंह को उठा के लेके आओ। अगले ही दिन गुरमीत सिंह को उठा के लेके आ गए। जैसे उठा के लेके आए, उस समय पर थानेदार साहब के पास फ़ोन किया संत जी ने, थानेदार जो कश्मीर सिंह था उसके पास फ़ोन किया संत जी ने कि भाई कौन बोल रहा है। बोला मैं थानेदार कश्मीर सिंह, आप कौन बोल रहे हो। बोला मैं संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला बोल रहा हूँ। इतना बोलते ही थानेदार की बोलती बंद हो गई थी। ये था रुआब, इसको कहते थे दबदबा। बोलती बंद, मैं चै करता रहा, इससे ज़्यादा नहीं बोला। बोला तूने इसकी तेरे एरिया के अंदर ऐसी ऐसी घटना हुई। तो थानेदार ने सच्चाई बता दी जी, मेरे ऊपर प्रेशर था, प्रेशर दे के ये सब लिखवाया गया है। तो बोला ठीक, अब की बार तेरे पास कोई आता है ना तो बता देना ये केस संतों के पास चला गया है, अब संत जी ही इसका फैसला करेंगे। वो उसके बाप एसएसपी पहुंचा थानेदार के पास, तो उन्होंने बता दिया संत जी के पास है। उसका बाप संत जी के पास पहुंच गया, जो एसएसपी था गुरमीत सिंह का बाप। संत जी के पास गया, संत जी को बोला कि बच्चा है जी, गलती होगी। बोला बच्चा है गलती होगी, 1 दिन गलती होती है, 2 दिन गलती है, 22 दिन लगातार गलती करता रहा, तब कहाँ था तू। जा 22 दिन के बाद तेरा लड़का मिलेगा, 22 दिन के बाद मिलेगा तेरा लड़का। 22 दिन के बाद उस लड़के के 22 टुकड़े करके उसके घर पे भेज दिया था। अगर लोग बोलते ना कि वो हिंदुओं से नफरत करता था, तो लड़की हिंदुओं की थी और जिसको मारा गया वो सिख था, गुरमीत सिंह। अगर संत जी इतनी नफरत कर रहे हिंदुओं से, इतना ज़्यादा वो था, तो एक हिंदू लड़की के लिए उन्होंने एक सिख को क्यों मारा। इस सवाल का जवाब है किसी के पास? सोच समझ के जवाब देना, सोच का जवाब देना। आपने वो घटना भी सुनी होगी ना, लड़की से दहेज मांगा जा रहा था, वो भी एक हिंदू की लड़की थी, जिसको ससुराल वालों को बुलाकर संत जी ने बोला था ना। ये तो आपने सुन लिया, लेकिन इस घटना को किस किस ने सुना है, कमेंट करके अपनी राय रखना और बताना कि संत जी कहाँ गलत थे और कहाँ पे ठीक थे। अब आप बता देना। ये जो भंडी प्रचार पहले से किया गया है ना, भंडी प्रचार और भी बहुत ज़्यादा होया हुआ है। आपको इतिहास के आईने से खबरें लेके आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आज दादा सूरजमल की भी जयंती है, शहीद आजम उधम सिंह जी की भी जयंती है और 4 साहिबजादों की भी जयंती है। आप तो इस चीज़ के लिए आपको बताते हैं, हम 4 साहिबजादों को शहादत को मानते हैं, तो महाराजा सूरजमल को भी मानते हैं, उधम सिंह को भी मानते हैं और संत जी को भी मानते हैं। ये जो भंडी प्रचार किया गया ना, इस भंडी प्रचार से बाहर निकलो। यूट्यूबरों पर वैसे लगाम लगाने वाली सरकार, आप कितना सहयोग कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हो वीडियो को, उतना पहले ही फैला लो। बाद में तो सरकार को जो करना है वो करना है भाई। सरकार तो अपनी मनमर्जी करेगी, जैसे पहले सरकारें करती थी ऐसे ही अब की सरकारें कर रही हैं, फायदा कोई नहीं करेगा। अपने कमेंट में अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वीडियो को शेयर करोगे दूसरे तक पहुंच जाएगा। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।